ये बड़ी खबर बीजेपी का। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन पर बड़ा आरोप। आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने जैन को 10 करोड़ की रिश्वत दी। आपको 50 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी भी दी है। आपको सुकेश ने ये पैसे दिए हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर पर अब के द्वारा पैसे देने का कहीं ना कहीं आरोप यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने अब ये गंभीर आरोप लगाया है। कहा है जेल में सुविधाओं के लिए सुकेश ने पैसे दिए गए। तो सुकेश चंद्रशेखर ठग जिसके द्वारा ये पैसे दिए गए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े और गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन पर लगाए हैं। सुजाता, तो शहजाद पूनावाला की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस वक्त शहजाद पूनावाला खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद जी, ये बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। ये आरोप नहीं, ये एक तरीके से पर्दाफाश है कि कितने बड़े घोटालेबाज आम आदमी पार्टी के नेता है कि सुकेश चंद्रन जैसे व्यक्ति को भी, सुकेश चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति को भी संपत लगाते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इसको भी 60 करोड़ रुपए का चूना अगर आम आदमी पार्टी लगा सकती है तो कितने अव्वल दर्जे के ये एक तरीके से एक्सटॉर्शनिस्ट है, ये सामने निकल कर आया। और ये पहली बार ऐसे किस्से नहीं है। टिकट बेचने के भी आरोप पहले लगे हैं इन पर, एक्सटॉर्शन के पहले भी आरोप लगे। परंतु सवाल ये बनता है कि केजरीवाल ने अभी तक सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं हटाया है क्योंकि एक तो हवाला घोटाले में जो शामिल है उसके सारे राज केजरीवाल जी के पास, केजरीवाल के राज उसके पास है। और दूसरा कि इस प्रकार की उगाही की जा सके, इसीलिए उनको मंत्री बनाए रखा है। आप ही के चैनल ने दिखाया था कैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब 4.5 महीने हो गए जेल में, कोर्ट राहत नहीं दे रही, तो केजरीवाल इन्हें हटाते क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं हटाते क्योंकि उगाही का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अभी सत्येंद्र जैन को दिया गया है और वो जेल में बैठकर उगाही कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो हवाला का पैसा उन्होंने लिया था वो केजरीवाल के लिए ही था एक तरीके से, इसलिए अभी तक मंत्री पद से हटाया नहीं है। ये आम आदमी पार्टी एक्सटॉर्शनिस्ट पार्टी है। नहीं तो बीजेपी का इसको लेकर अगला स्टैंड क्या रहने वाला है और क्या कोई आधार जिसके अनुसार ये आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, आज इतना बड़ा आधार आ चुका है, ये मीडिया में भी आ चुका है और खुद सुकेश ने ये पत्र के साथ उसने सारे सबूत जो है वो दिए हैं अपने वकील को भी और एलजी को भी। तो ये तो साबित हो चुका है कि कहीं ना कहीं आरोपों में सच्चाई है, वरना कोई व्यक्ति अपने आप को इंडाइट करने के लिए ऐसे आरोप थोड़ी लगाएगा कि मैंने 60 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में दे दिए। तो ये तो आरोप नहीं है, ये तो एक तरीके से कन्फेशन है, ये एक कैंडिड कन्फेशन है, पहली बात। दूसरी बात, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या केजरीवाल जी ने आज तक सत्येंद्र जैन को हटाने की बात की है? कोर्ट ने तो उनको बार बार कहा है आपराधिक पृष्ठभूमि के है, ये व्यक्ति हवालाबाजी में लिप्त है, पर उनको कट्टर ईमानदार कहकर कौन बचा रहा है? अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को आज जवाब देना होगा कि अगर इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है तो अभी तक इनको मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? मंत्री इसलिए बनाया रखा है ताकि सत्येंद्र जैन वीवीआईपी की तरह जेल में रहे और इस प्रकार के जो हथकंडे हैं उसको अंजाम ले। जी, लेकिन शहजाद जी, अगर कोई आरोपी इस तरह की बात कहता है तो इस बात को कितना महत्व दिया जा सकता है जो खुद इस तरह के घोटालों का आरोपी हो, ठगी का आरोपी हो? वीके सक्सेना जी पर जब इन्होंने आरोप लगाया था वो सो कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन स्कैम का, तो उन्होंने 2 चार्जशीटेड व्यक्तियों को आधार बनाया था। जो 2 चार्जशीटेड व्यक्ति थे उनके स्टेटमेंट को उन्होंने आधार बनाया था। तो अगर 2 चार्जशीटेड व्यक्ति का स्टेटमेंट आधार बन सकता है तो आम आदमी पार्टी के पैमाने के तहत ही ये पैमाना बन सकता है कि सुकेश जो और अपने आप को इंडाइट करने वाला बयान तो कोई नहीं देगा। चलिए, दूसरों के ऊपर ब्लेम ट्रांसफर करने वाला बयान तो मैं समझ सकता हूं। कोई ये कहेगा कि मैंने भ्रष्टाचार किया और 60 करोड़ रुपए एक मंत्री को दिए, कोई नहीं कहेगा। तो ये तो खुद सेल्फ इंडाइटिंग स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को इसीलिए आप एक सबूत के रूप में ले सकते हैं। और आज सवाल सिर्फ इतना है, केजरीवाल जी, क्या कोर्ट ने अभी तक हवालाबाज सत्येंद्र जैन को राहत दी है? नहीं। कोर्ट विद्वेष कर रही है? नहीं। तो आपने मंत्री क्यों बना के रखा है? ये इसीलिए बना के रखा है। अच्छा शहजादी, एक और चीज कि इसको लेकर अब खैर चलिए वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि शहजाद पूनावाला लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर अब परत दर परत कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है सुजाता। और इस बात का भी जिक्र हुआ, आपने जो एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि आखिर इस मसले पर कितना विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर अपने आप में ठग है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण मिलता हुआ। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं और इसका स्पष्टीकरण
तो अब आप सरकार को ही देना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा कि आखिर जो ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि प्रोटेक्शन मनी यानी जेल में तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी, किसी तरह की आप जो उसके साथ है वो दुर्व्यवहार नहीं होगा, इन तमाम चीजों को लेकर प्रोटेक्शन मनी का जो आरोप लग रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही। संबित पात्रा ने ट्वीट करके ये दावा किया है कि आपको सुकेश ने पैसे दिए हैं और ये जो रकम है ये 50 करोड़ से ज्यादा की है और इसमें 10 करोड़ तो सिर्फ सत्येंद्र जैन को ही मिले हैं जो फिलहाल जेल में है। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये सुकेश चंद्रशेखर है कौन। सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक का रहने वाला है, कुछ दिनों से लगातार आप इस शख्स की चर्चाएं सुन रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक का रहने वाला है, संबंध इसके बड़े बड़े लोगों से हैं भी और कई बार इसने खुद को फर्जी संबंध बनाकर बताकर लोगों से फायदा उठाया है, लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। तो सबसे पहले इसकी पहचान है कि ये कर्नाटक से संबंध रखता है, कई लोगों को इसने ठगी का शिकार बनाया, 200 करोड़ की ठगी का इस पर आरोप है। निम्न मध्यवर्गीय परिवार में ये पैदा हुआ था, 12वीं के बाद सुकेश ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि इसकी मंशाएं और इसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। रियल एस्टेट सेक्टर में इसने काम करना शुरू कर दिया। और इस बीच हमारे साथ अमित मालवीय जुड़ गए, बीजेपी नेता। अमित मालवीय जी, ये बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी तमाम तरह के आरोपों में घिरी है और अब तो एक ठग आरोप लगा रहा है कि प्रोटेक्शन मनी ली है करोड़ों की। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे ऐसा कहकर अस्तित्व में आने वाली आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, जो इस वक्त खुद जेल में है हेरा फेरी, धोखाधड़ी और पैसे के गमन के मामले में, सुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि उनके पीए ने उनसे 2 करोड़ रुपए हर महीने वसूले, लगभग 10 करोड़ रुपया उनसे लिया उनको तिहाड़ जेल में प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और वहां के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैदियों से भी जेल मंत्री आम आदमी पार्टी के वसूली कर रहे थे। इतना ही नहीं, 50 करोड़ रुपए और उनसे ऐंठे गए इस बात को कहकर कि उनको आम आदमी पार्टी में दक्षिण भारत में कोई बड़ा पद दिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी में पार्टी के पद या फिर उनके मंत्रालयों से संपर्क में आने वाले सभी लोगों के साथ उगाई करी जा रही है और सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल इसके सरगना है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि कौन सा ऐसा पार्टी का पद है जिसको देने के लिए 50 करोड़ लिए गए और 50 करोड़ देने वाला व्यक्ति उस पद से क्या लाभ पा सकेगा जो उसको रिकवर कर पाएगा। अमित जी, बहुत गंभीर आरोप है, जिस तरह की बातें कह रहे हैं। 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को मिले, 50 करोड़ की प्रोडक्शन मनी आम आदमी पार्टी को मिली। अमित जी, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सबूत है, किस बिना पर यह दावा बीजेपी कर रही है और आगे की कार्रवाई क्या कुछ करने वाले हैं आप? सुकेश चंद्रशेखर ने एक लिखित पत्र के माध्यम से ये जानकारी दिल्ली के एलजी को दी है और पिछले कुछ दिनों में ईडी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मसाज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुझे बताइए, किस कैदी को जेल में मसाज की सुविधा मिलती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कैदी आज भी अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में मंत्री है, इसलिए इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो ये गंभीर आरोप है, लिखित में आरोप दिए गए हैं और ईडी के पास ऐसे तमाम सबूत है, बाकी अन्य एजेंसी के पास ऐसे तमाम सबूत है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी, इस प्रकार की वसूली आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा की गई है। जी जी बिल्कुल, लेकिन एक अरविंद केजरीवाल लगातार अपने नेताओं को बचाते रहे। सत्येंद्र जैन के लिए भी वो कहते रहे हैं कि सत्येंद्र जैन बिल्कुल दोषी नहीं है, उनको जबरन साजिश का शिकार बनाया गया। लेकिन ये जो सबूत मिले हैं अमित जी, ये तो तमाम पोल खोलते दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल किसी को भी सर्टिफिकेट देते रहे, कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ ऐसी सख्त टिप्पणियां करी हैं, उनको क्रिमिनल दिमाग का व्यक्ति बताया और ये तक कहा कि वो हेरा फेरी, गमन, पैसे के लेन देन के अवैध मामले में शामिल है। और हाल में ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी हवाला के माध्यम से गुजरात में पैसे यहाँ वहां पहुंचा रही थी। ये तमाम चीजें सामने आई। तो अरविंद केजरीवाल के सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, वो हर अपने पार्टी के व्यक्ति को सर्टिफिकेट देते रहते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, डूबा है। एजेंसीज और कोर्ट क्या कहती है वो महत्वपूर्ण है और उन्होंने सत्येंद्र जैन को दोषी पाया है इन सभी पैमानों पे। और अब ये जो चिट्ठी सामने आई है जिसमें 10 करोड़ की वसूली
सत्येंद्र जैन के नाम पर और 50 करोड़ पार्टी के नाम पर, ये जो तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि वो व्यक्ति तिहाड़ जेल में बंद था और तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, ये अपने में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है अरविंद केजरीवाल पे और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर। बिल्कुल अमित जी, क्या बीजेपी अपनी तरफ से इस मामले में कोई नया केस दर्ज कराएगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ या सत्येंद्र जैन के खिलाफ? हम मांग करेंगे कि एजेंसीज इस पर पूरी इंक्वायरी करें और इसको एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, लेकिन अमित जी, जिस बात की बार बार आप लोग जिक्र कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन को जेल में सुविधाएं मिल रही हैं, अब उसका खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या कोई अब एक और नया क्लू निकलकर सामने आने वाला है? क्या इसको लेकर कोई और नया प्लान बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि जिस तरह की अब स्ट्रेटेजी के साथ ये काम हुआ, उसका खुलासा होना भी बाकी है। देखिए, पाखंड की एक सीमा होती है और अरविंद केजरीवाल उस सीमा की चरम पर इस वक्त है, इसलिए ये सारे तथ्य लोगों के सामने आ रहे हैं और उसके चेहरे पे जो नकाब है वो हटता जा रहा है। सबसे बड़ा अगर कोई झूठा पाखंडी मुख्यमंत्री आज देश में है तो वो अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने या तो शराब नीति हो या उगाही का विषय हो या हवाला का विषय हो, इन सभी जगहों पर अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार में डुबोया और उससे आर्थिक लाभ निजी रूप से पाने का काम किया या अपनी पार्टी में अवैध तरीके से पैसे लेने का काम किया। जी जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनना चाहिए। केजरीवाल के खासम खास मंत्री सत्येंद्र जैन, जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है हवालाबाजी के लिए, जिन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, उन्होंने 10 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर सुकेश चंद्रन से। सुकेश चंद्रन जो कौन करता है, जो फर्जीवाड़ा करता है, उसको भी फर्जीवाड़ा करके लूटने का काम सत्येंद्र जैन करते हैं। मतलब सोचिए किस कैटेगरी के फर्जीवाड़ा करने के माहिर है वो। और केवल इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने 50 करोड़ रुपए उससे लिए पार्टी पोजीशन देने के लिए। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आज क्या 4.5-5 महीने होने आए हैं और आज भी सत्येंद्र जैन जेल में है, उन्हें मंत्री से हटाया नहीं गया। क्या इसी कारण, ताकि वो उगाही करे, ताकि वो पैसे ले, ताकि वो इस प्रकार से उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी जेल में मिले, जैसे हमने देखा उसकी भी रिपोर्ट सामने आई। अरविंद केजरीवाल इन्हें कट्टर ईमानदार कहते हैं, परंतु कोर्ट इनको आपराधिक पृष्ठभूमि का कहती है। कोर्ट ने कहा है कि ये वो व्यक्ति जो हवालाबाजी करते हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया गया है, परंतु आज तक उनको हटाया क्यों नहीं गया है? और वो इसलिए क्योंकि वो उगाही करते हैं। आम आदमी पार्टी एक एक्सटॉर्शनिस्ट पार्टी है। इससे पहले भी टिकट ब्लैक करना, सेल करना, खरीद फरोख्त करना, ये चीजें सामने निकल कर आई है। पर आज एक सबूत के साथ ये जो आरोप लगाए गए हैं ये गंभीर है और इस पर अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्या सत्येंद्र जैन को वो हटाएंगे मंत्री पद से या। सबसे बड़ी खबर यही है कि सुकेश रंजन जो महाठग तिहाड़ में बंद है, उसके जानिब से बड़े खुलासे हुए हैं। सत्येंद्र जैन जो अभी जेल में है, उन पर तमाम धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। अब एक नया धमाकेदार आरोप यह है कि 10 करोड़ की रिश्वत सुकेश रंजन ने सत्येंद्र जैन को दी। बीजेपी यह आरोप लगा रही है। साथ ही साथ 50 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम बतौर प्रोटेक्शन मनी आम आदमी पार्टी को दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये पोल खुल गई है। अमित मालवीय हमारे साथ थे, जो कि मीडिया प्रभार संभालते हैं बीजेपी का। उन्होंने कहा कि अब ये बड़ी बात है, देखिए, क्योंकि जो तिहाड़ जेल है दिल्ली सरकार की जद में आती है, उनकी कंट्रोल में आती है और जेल में उसको आराम मिले, तमाम जो दिक्कतें ना हो खाने पीने की, और जो अय्याशियां वो कर पाए, उसके लिए उसने बड़ी भारी रकम चुकाई। 10 करोड़ रुपए की रकम सुकेश रंजन जो महाठग इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, उसने सत्येंद्र जैन को दी। ये बात सामने आ रही। बीजेपी ये बड़ा आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर। साथ ही साथ ये कहा बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा आरोप सुकेश चंद्रशेखर ठग, जो ठगी का आरोप जिस पर है, उसने ये कहा है उसकी तरफ से। अब बीजेपी ये कह रही है कि आरोप ये है कि प्रोटेक्शन मनी ली गई, 50 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी ली गई ताकि तिहाड़ जेल में तमाम तरह की सुविधाएं मिल पाए। 10 करोड़ तो इसमें से सत्येंद्र जैन को ही दिया गया। और ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि लगातार 2017 से ही जेल में बंद था, उसके बाद भी कई ठगी के मामले हुए हैं। कई बार ये भी बात सामने आई है कि जेल में रहते हुए भी उसने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। तो क्या ये सब कुछ इजाजत के बाद हुआ है? ये बहुत बड़ा सवाल।